Hi guys, I'm Kranti Sambhav and with me full team time शायद क्योंकि 2020 अब खत्म होने को है एंड दिस ईयर जो बहुतों के लिए हम सभी के लिए बहुत ही ट्रैजिक ईयर रहा बट एट द सेम टाइम लर्निंग के लिए भी बहुत सारी चीजें मिली। बहुत ही नए तरह से पूरी दुनिया ने बड़ी सारी नई चीजें सीखी हैं। टीम टाइम ड्राइव ने भी सीखी। वित्ती, कृतिका, अंकुर, रमित एंड कैफियत है और आप सभी इस सेशन में बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव प्लान्ड समथिंग और इसका नाम हमने रखा है टाइम्स ड्राइव पिट बोर्ड। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों की वजह से जो टाइम्स ड्राइव का साइट है वो यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक पेज है, सभी में काफी जोरदार ग्रोथ देखने को मिला है। और हमने इस पूरी मोटरिंग इंडस्ट्री में भी काफी उथल पुथल देखी, बट एट द सेम टाइम ढेर सारा एक्शन भी देखा। और आप बताएं कि पिट बोर्ड दरअसल है क्या? अंकुर देखो वो क्रांति, ये एज यू सेड 2020 ऐसा साल रहा है कि पूरे साल हमने बहुत से स्पेशली फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले एंड द सेम हैपेंड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। काफी अप एंड डाउन्स देखने को मिले, मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई फिर बाद में स्टार्ट हुई, बट लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स थे वहां पर हमें काफी लॉन्चेस इस साल देखने को मिले, चाहे वो कार्स की बात हो या बाइक्स की बात हो। सो इस टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड में हम अलग अलग कैटेगरी, चाहे वो हैचबैक, सेडान, एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इन सबको अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि हम सब की तरफ से कौन सी बेस्ट अपने में कार या बाइक। सो कृतिका, वुड यू एक्सप्लेन कि हम लोग इसमें पॉइंट्स कैसे दे रहे हैं? Yes. So for every category, all of us are shortlisting 3 vehicles each, and every vehicle, of course, based on our preference. Number 1, number 2, number 3. Number 1 will get 7 points. Number 2 gets 6, and number 5 gets. Number 3 gets 5. Sorry. Okay. And Ramit, what do you think? किस कैटेगरी से हम लोग शुरू करें? I think Indian market के हिसाब से hatchback से ही start करना चाहिए. It's the most popular category. So let's start with hatchbacks, I believe. चलिए, तो कैफी हिसाब रखेंगे, अभी वो बोलने का उनको मौका हम नहीं दे रहे हैं। कृतिका विल स्टार्ट हैचबैक में। आपकी कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप शॉर्टलिस्ट आप कर रहे हैं, प्लस टॉप पे जो गाड़ी है व्हाई डू यू गिव द मैक्सिमम पॉइंट्स, वो भी हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Absolutely. So number 1 is Tata Altroz, number 2 is i20, and number 3 is Volkswagen Polo TSI. So 765. Why 7 for Tata Altroz? Because it's an excellent package for the money, for the cost. It's for, in my opinion, it's excellent. Okay, perfect. And you also own, I guess, Nexon. Yes. So Ankur, इमोशनल कनेक्ट, emotional, yes, दिल से कनेक्ट। अंकुर, तो यही 3 गाड़ियां, पोलो, अल्ट्रोज और i20, ये तीनों गाड़ियां हैचबैक में मेरे उस कैटेगरी में हैं। एंड i20 को आई वुड गिव 7 बिकॉज ऑफ फीचर्स, अल्ट्रोज को आई वुड गिव 6 बिकॉज ऑफ डिजाइन एंड पोलो TSI को 5 बिकॉज ऑफ इंजन। okay, Ramit, your turn now. मेरी लिस्ट पे भी यही 3 कार्स हैं, i20, Altroz एंड Polo, इन दैट ऑर्डर ओनली। i20 टॉप पे है बिकॉज डिजाइन बहुत अमेजिंग है, द फीचर्स आर अमेजिंग, प्लस जो इंजन एंड गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस हैं दैट caters to a lot of customer base. So that's why i20 gets 7, Altroz gets 6 because of safety factors, and Polo 5 because the DSI engine is amazing to drive. Right. Kathy, finally. i27, Polo 6, and Altroz 5. i27 because lots of features plus engine options, transmission options, and everything. And Polo 6 because the only thing that comes close to i20 in terms of drive performance is Polo. That's why Polo 6, and then after that Altroz 5. So now finally my list, यहाँ पर i20, Altroz and Polo ही है। यहाँ i20 को 7, Altroz को 6 और 5 Polo को देंगे। Polo को मैं उससे कम भी दे सकता हूँ क्योंकि बहुत डेटेड डिजाइन है, अच्छी ड्राइव है, एक्साइटिंग है, बट ये कंपनी ने बहुत ज्यादा इंडिया फोकस उस प्रोडक्ट को लेकर मुझे लगता है कि और बेहतर कर सकती थी, नहीं किया। i20 अगेन द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस वी सी, प्राइस के हिसाब से मुझे अभी भी थोड़ी सी वो प्राइस लगती है, येट फीचर्स, स्पेस, फंक्शनैलिटी, ड्राइव, इन सब के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सा आगे है वो Altroz, which is again a fantastic product, which is safe also. अब यहाँ पर कैफी, आप
कैलकुलेट करके बताएं कि हैचबैक सेगमेंट में तो- टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड में सबसे आगे कौन? सो टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड की हैचबैक लिस्ट में थर्ड नंबर पे है Volkswagen Polo with 26 पॉइंट, सेकंड पे है Altroz with 30 पॉइंट्स एंड फर्स्ट पे है i20 with 34 पॉइंट्स। So guys, ये हैचबैक कैटेगरी में हमने तीन गाड़ियां तीन टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड ने सेलेक्ट की थी, जिसमें से सबसे आगे थोड़ी सी ओवरटेक करते हुए नजर आई i20, उसके बाद अल्ट्रोज थी और बाद में पोलो। तो गाइस ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पर हमने काफी ओपन, काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये मार्किंग्स, ये पॉइंट्स दिए हैं दोनों प्रोडक्ट्स को। टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड में सबसे ऊपर i20 नजर आई, बट हो सकता है कि आपकी राय प्लीज लेट अस नो, आप टीम टाइम्स ड्राइव के इस पिटबोर्ड से सहमत हैं या नहीं, आप अग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगली कैटेगरी होने वाली है, कौन बताएं? रमित बताएंगे। अच्छा, रमित बताएंगे। रमित, नेक्स्ट कैटेगरी आप बताइए। Let's move on to subcompact SUVs. It's one of the most growing segments here. Let's start with that. ओके, दीपिका। Okay, my topics are Nissan Magnite, Kia Sonet, and the Toyota Urban Cruiser. I give Magnite the top points because it is that it's the fighting shot Nissan has come out with. And it's done so well. Again, the packaging, the pricing is so good. It's not just aiming at the subcompact SUV. It's also, with that price, it's also aiming at the hatchback segment, which plays very well into Nissan's strategy. Ankur? So I have three cars in this subcompact SUV category में, which is Magnite, Sonet, and Brezza. Magnite, because of the price point, that is amazing. और फिर सोनेट की बात करें, देन फीचर्स एंड डिजाइन, देन ब्रेजा, पहली बात ब्रांड वैल्यूज के साथ है, एंड स्टिल मुझे लगता है कि सोनेट के आने के बाद भी द कार इज स्टिल देयर, वो एकदम यानी हार मान के नहीं बैठी, मुझे लगता है अभी भी उसमें दम बचा है। सो मैग्नाइट को 6, सोनेट को 7 एंड ब्रेजा को 5। And now Ravi. Well, मेरी लिस्ट पे भी my list is same as Ankur's, but थोड़ा सा order different है। Top पे for me will be Sonet because feature loaded है, engine options बहुत सारे हैं, बहुत सारे segment first features that you don't get elsewhere. So Sonet gets a top spot, but second on my list is Magnite because of its pricing. I think with pricing they've nailed it. It undercuts many hatchbacks or compact, subcompact maybe it's the cheapest. So second, 6 points for Magnite. Third for me is the Brezza because Brezza has a legacy. वो डीजल की वजह से थी, बट विद द ट्रांजिशन टू पेट्रोल इट इज स्टिल होल्डिंग इट्स ग्राउंड। अभी भी काफी अच्छे सेल्स आ रहे हैं उसके, डिस्पाइट के परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल। सो ये तीन है मेरी लिस्ट। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में कैफी, अब आपकी बारी है। मेरे लिस्ट में टॉप पे सोनेट है because of features, looks and everything, and Magnite I have given 6 because of competitive pricing, and then in the end Venue is at 5. And now my list, जहाँ पर तीनों जो कार्स हैं उसमें आई गेस अंकुर या रमित, आई एम नॉट श्योर, किसी से मैच करता हुआ मुझे लग रहा है बिकॉज टॉप पे मेरे लिए सोनेट है। आई नो प्रोडक्ट वही कॉमन है वेन्यू जैसा, बट एट द सेम टाइम बहुत जोरदार प्राइसिंग के साथ साथ फीचर्स की लिस्ट बहुत जोरदार थी, और आई गेस उस चक्कर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर निकल कर आया। इसके अलावा मैग्नाइट जस्ट बिकॉज the kind of disruptive features और pricing, especially pricing जिस तरह से लेकर आए, important product भी है निसान के लिए, but जो कोशिश भी है वो भी मुझे काफी important लग रही है, as a product मुझे solid लग रहा है। Brezza पेट्रोल just important because वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट रहा है मारुति के लिए, जहाँ पर डीजल छोड़ के कंपनी ने बिल्कुल पेट्रोल के ऊपर रिलाय किया है, वहाँ पर ब्रेजा ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। दैट्स व्हाई ब्रेजा स्टिल लिस्ट में भी है और 5 नंबर उसी के मुझे 7, 6। सो फिर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ऊपर रहे? टाइम्स ड्राइव FELE. So on number 3 we have Brezza with 15 points, number 2 we have Magnite with 31 points, and number 1 we have Sonet with 34 points.
कोरियन कजिन्स ने अभी दो शुरुआती जो सेगमेंट है वहां पर तो कब्जा कर लिया. यहाँ पर सोनेट ने किया है, आई गेस डिजर्विंग भी है. सो गाइस, टाइम्स ड्राइव पिट बोर्ड का मकसद ये है दैट वी ट्राई एंड इवेलुएट जो 2020 में जो प्रोडक्ट्स आए, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आए हमारी नजर में, हमने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया और उस हिसाब से पॉइंट्स भी दिए हैं. आप इससे सहमत हैं या नहीं? यू एग्री और यू थिंक कि हमने किसी और प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और इवेलुएट करना चाहिए? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अब फिलहाल बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ. After some comeback, let's start with sedan. इतनी डिमांड नहीं है आजकल, but still there are a lot of takers for sedans. So sedans के बारे में बात करते हैं. Kritika? Okay, so my list is Skoda Octavia RS245, Honda City, and the Hyundai Aura. Octavia RS245 because of the performance. I mean, just look at that car, and then the DS changes. So yeah, that's mine. Octavia gets 7, City gets 6, and Aura gets 5. अंकुर साहब. So 3 गाड़ियां इस कैटेगरी में मेरे पास भी हैं. So first one is Honda City, second one is Varna, and third one is Rapid, Skoda Rapid. So Honda City को मैं दे रहा हूँ 7, and Varna I will give 6, Rapid को I'll give 5. Ramit, your take? Same as Ankur's. Honda City gets 7 points because modern design, lots of features, diesel and petrol engine options. Second पे रखूंगा मैं Hyundai Verna को, and third will be Skoda Rapid DSi. Kavi. On my list, I have Varna, City, and Rapid. Varna gets 7, City gets 6, and Rapid gets 5. And why Verna 7? Varna, I have given 7 only because of one reason, and that is 1 liter TGDI plus DCT. I drove the car, and I drove the City as well. But that engine with that transmission option is just amazing. The handling, the performance, everything is just amazing. I kind of agree with you because even I'm confused City और Verna में. But City को मैं 7 इस वजह से दूंगा just because जो second row है Verna का, that was something again for me it was little tight, और City में बहुत ज़्यादा space आपको मिलता है. So that segment is still very practical, functional वाला segment है. So that is something which is required. But drive के हिसाब से Hyundai has improved a lot पिछले 5-6 सालों में. जो handling है Hyundai की बहुत ही शानदार बढ़ती है, and Verna for that matter is one exciting car. 6 Verna and Rapid को मैं 5 दूंगा. चलिए कैफी साहब, अब लॉक किया जाए. क्या है कैलकुलेशन आपका? On Times Drive pit board, best sedan goes to Honda City with 33 points. लड़खड़ा गए यहाँ पर कैफी, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आप समझ गए, आपको समझने में मुश्किल हुई होगी. सिटी हम लोगों के लिस्ट में ऑलमोस्ट सबके टॉप पर थी. आई थिंक ऑब्वियस चॉइस. वैसे भी सेडान वाले सेगमेंट एक्शन काफी कम हो गया आजकल, और वहाँ पे सिटी ने अच्छा दिया है. सो टाइम्स ड्राइव पिट बोर्ड के सेडान सेक्शन में आई एम सॉरी कृतिका, और इकलौती पड़ गई वहाँ पर. बट आई गेस सिटी जो है वो टॉप में पहुंची, इसके अलावा वरना और रैपिड भी आई है. This was sedan segment, Times Drive pit board में. In case you have some ideas कि इस sedan में हमें और किसके ऊपर कंसिडर करना चाहिए थे, जैसे कृतिका और के ऊपर करती थी, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में. और फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और फिर से रमित साहब, व्हाट डू यू थिंक, वेयर शुड वी गो नाउ? SUVs. चलिए, तो अब एसयूवी की बारी आ गई है. एंड देन कृतिका, व्हाट डू यू थिंक? Yes. नेक्सॉन नहीं, इसमें नेक्सॉन नहीं डाल सकते. नहीं डाली. I have number 1, I have Skoda Karo, second Mahindra Thar, and third Hyundai Creta. Obviously 7 to Karo, the 6 to Thar, and 5 to Creta. I would have I'm actually a little tied between Thar and Creta, but then Mahindra Thar is such an evolution, so I had to give it 6. Karo gets 7 because I know it's expensive and everything, but the quality and everything, I'm a fan. So 7. Good. तो थार, डस्टर एंड ग्लॉस्टर, ये 3 गाड़ियां एसयूवी में मैंने रखी हैं. सो थार को आई वुड गिव 7, डस्टर को 5, एंड
ग्लॉस्टर को 6. Next, Ramit, SUV. Top spot goes to Hyundai Creta, the second generation, 7 points. Then Thar. Fifth will be MG Gloucester. कैफी, आगे बढ़िए. हिसाब में लगे थे वो. I've given Thar को 7, Harrier को 6 and Creta को 5. Thar SUV 7, that's so obvious मेरे लिए. Okay, so यहाँ पे मैं बहुत ही confused इस वाले सेगमेंट में था. थार, क्रेटा और हैरियर को लेके. हैरियर यहाँ पर इजी 5 था मेरे लिए बिकॉज इवोल्यूशन अच्छा था, मतलब जो रिफाइनमेंट और जिस तरीके से नया वाला वर्जन था इट वाज नाइस. क्रेटा और थार के बीच में मैं कंफ्यूज था बिकॉज क्रेटा जो है फीचर्स की लिस्ट, डिजाइन तो आई एम नॉट बिग फैन बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही फैंटास्टिक, ऑप्शंस फैंटास्टिक. वहाँ अगर थार को देखूँ तो बहुत ही बड़ा लीप महिंद्रा के लिए जरूर रहा, स्पेशली न सिर्फ उसे मॉडर्न बनाया है, परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा बनाया है, बट सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा. सो आई गेस वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट को डिजर्व करता है. सो 7, 6 एंड 5 फॉर हैरी. लेट्स कैलकुलेट. तो टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड के एसयूवी की लिस्ट में थर्ड पे टाई हुआ है ग्लॉस्टर और हैरियर के बीच में सेकंड पे है क्रेटा विद 23 पॉइंट्स एंड थार इज एट नंबर 1 विद 33 पॉइंट्स. ऑलराइट गाइस, सो थार ने बाजी मारी है टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड पर, सबसे ऊपर सबसे आगे पहुंच गई है नए अवतार में. आपको क्या लगता है? डू यू थिंक ये आपकी लिस्ट से अलग है या आपकी लिस्ट से सेम है? बताइएगा जरूर. बहुत तरीके हैं कमेंट से करने के, और हम सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारी वोटिंग है, उसको हम लोग जरूर शेयर करेंगे. सो आप जहां भी देख रहे हैं इसे डू फील फ्री और कमेंट जरूर कीजिए. अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ. अगेन रमित विल हेल्प अस. मास मार्केट तो हमने डिस्कस कर लिया. लेट्स टॉक अबाउट लग्जरी व्हीकल्स नाउ. Okay, so luxury में I have on number 1 I have Mercedes-Benz GLS, second BMW X5M Competition, and third is Land Rover Defender 765, of course. Mercedes-Benz GLS because it is the GLS. It does not need any explanation why it gets 7 points. अंकुर, आपके लिस्ट लग्जरी कार्स, प्रीमियम कार्स. So Audi RS Q8, Merc GLS and Porsche Taycan, ये 3 गाड़ियां मैंने इस कैटेगरी में रखी हैं. So RS Q8 7 because I know you drove it and you were very 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 impressed with the car. So I've not actually driven it, but I've seen kind of experience that you had with the car and I believe it's like that only. So 7 इस लिस्ट में मैं दूंगा RS Q8 को and GLS को 6 and Porsche Taycan 5. Okay. Kafi, I've given 7 to RS Q8, 3 series को I've given 6 and Defender को I've given 5. RS Q8 को मैंने 7 इसलिए दिए हैं because मैं आपके साथ पीछे वाली सीट पे बैठा था and compared it to मैंने बताया था कि Ford Mustang से ज्यादा खतरनाक मेरे को लग रहा है पीछे टाइम पे. So Ramit साहब, what's your take? Well, मेरी लिस्ट पे फर्स्ट is GLS because it's the S class of SUV. Second Audi RS Q8. थर्ड पे है Defender, Land Rover Defender. That's pretty interesting because यही लिस्ट मेरी भी है because यहाँ पे RS Q8 you must have guessed, यहाँ पर अंकुर और कैफी का रिएक्शन आपने देखा और वो मेरे दिमाग के ऊपर और मेरे दिल के ऊपर काफी जोरदार का इंप्रेशन था उसका. 7 उसके लिए. GLS अगेन भरपूर फीचर्स, लग्जरी, ओवरऑल फील, एक अलग लेवल की लग्जरी. एंड थर्ड इज डिफेंडर जिसे बहुत ही इम्प्रेसिव मैं कहूँगा जो नया वाला वर्जन है. बहुत ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. एज यू सेड यहाँ पर पांचों अपने अपने एस्पेक्ट, अपने अपने पर्सपेक्टिव से सभी कारों को इवैल्यूएट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करता डिफेंडर को. आई गेस और ज्यादा उसके बारे में समझ सकता, बट आई थिंक नंबर 3 पर डिफेंडर मिले रही. सो आई गेस अब कैलकुलेशन इजी है या मुश्किल है कहती है आपके लिए? वेरी इजी. तो टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड में बेस्ट प्रीमियम कार में नंबर 3 पे है
Defender with 20 points. Number 2 पे है GLS with 26 points and number 1 पे है RS Q8 with 27 points. 1 पॉइंट से आगे. So guys, टाइम्स ड्राइव पिट बोर्ड पर सबसे मजेदार गाड़ियां जो हमें पूरी टीम को लगी इस साल, जो प्रीमियम सेगमेंट की, RS Q8 सबसे ऊपर, उसके बाद GLS और थर्ड डिफेंडर. एंड आई होप ज्यादा वक्त इन तीनों के इनके साथ तो मैं जरूर अगले साल 2021 में गुजारना चाहूंगा. आपकी लिस्ट में अगर कोई और है तो डू लेट अस नो, शेयर. और आप फिर से रमित, मैं भटकना नहीं चाहूंगा, सीधे मैं आपके पास आता हूँ. Where should we go next? Now from petrol and diesel cars, let's tackle the electric vehicle segment. Right. बहुत सारी EVs इस साल आई हैं, so let's talk about that. Kritika madam? Yes. So number one, I know, it's going to sound very biased, but it's not biased. Number one is Tata Nexon EV. Second is Mercedes-Benz EQC, and the third is Yes. 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 I know it's not biased. It's not biased. It's Okay. accessible. It's a mass product, right? I know it's still a little expensive, but it's an attempt to get there, and the range is impressive. So yes, number one's Tata Nexon EV. Second is EQC, and third is ZS EV. बड़ी निंदा करते हैं आपने जो इमोशनल खेलना है. पर वो appearance है ना, appearance पे मत जाइए. बट वैसे आप लोगों को बता दूं, इन हाउस हमारे एक्सपर्ट अंकुर ही हैं. ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक कार्स के लॉन्च में हैं वो पहुंचे रहते हैं. एंड समहाउ मैनेजेस टू ड्राइव. मैंने बहुत मुश्किल से अभी साल खत्म होने से पहले सबको एक्सपीरियंस किया, बट थैंकफुली आई डोंट नो, मेरी लिस्ट और अंकुर की लिस्ट सेम है नहीं. अंकुर, कौन कौन सी गाड़ी है आपकी लिस्ट में? सो 3 गाड़ियां, MG ZS EV, Nexon EV एंड Merc EQC. 3 गाड़ियां मेरी लिस्ट में. बट क्रांति आपने Merc चलाई है EQC, ऐसी बात नहीं है. नहीं, मैंने तीनों एक्चुअली अब तीनों चला ली. थैंक्स टू ऑल द इवैल्यूएशन मैंने तीनों चला ली है. अभी आप आगे बढ़िए. मुबारक. तो पहले लिस्ट में Nexon ऑब्वियसली, प्राइस रेंज दोनों के हिसाब से इसमें कोई इमोशनल मेरा अटैचमेंट नहीं है Nexon से. कृतिका मेरा क्यों था? मेरा मैं क्यों? Nexon को टॉप पर रखूंगा. 7 I'll give to Nexon. MG ZS EV को I'll give 6 and Merc EQC 5. मिस्टर आनंद. Well, on my list, top in Nexon EV because relatively affordable, relatively. Second will be MG ZS EV. Third will be EQC 400. अली साहब. On my list, MG ZS EV gets 7, Tata Nexon gets 6, and EQC gets 5. Just because Kritika said 7 for this thing, she's given 7 to Nexon. तुम्हें कुछ और करना था, है ना? जबरदस्त. नहीं, मेरा स्टार्टिंग से यही था. I don't believe you. I protest. मैं तुम्हारे नंबर मार्क पॉइंट्स का भी प्रोटेस्ट करता हूँ, कृतिका का भी करता हूँ, बट आई स्टिल गिव Nexon 7. साल के आखिर में आ गया, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया. फैंटास्टिक कार. थोड़ी सी और पकड़ रहती, हैंडलिंग के मामले में टायर्स थोड़े से और बेटर रहते तो आई गेस और भी ज्यादा मजेदार रहती. रेंज जितना कहा जा रहा है उतना नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं काफी ज्यादा उसको पुश कर रहा था, तो स्पोर्ट्स कार की तरफ भाग रही थी. आई गेस उस वजह से भी उसकी बैटरी ज्यादा जल्दी जा रही थी. येट मैं कहूंगा कि उस सेगमेंट में, उस प्राइस में, वन ऑफ द बेस्ट. और 7 Nexon को. दूसरी मेरे लिए EQC रहेगी. उस सेगमेंट में अगेन इंडिया में एक तो प्रोडक्ट्स कम हैं, येट जिस तरीके का कमिटमेंट मर्क ने दिया है, आई थिंक दे डिजर्व दिस एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम एनीवन, आई वुड से. और प्लस उसका परफॉर्मेंस मुझे काफी जोरदार, काफी अच्छा लगा. रेंज भी उसकी काफी मुझे सॉलिड लगी. और एक चीज जो इलेक्ट्रिक कार्स में होती है, जहाँ पर यू नॉट टू श्योर की रेंज जो बताया जा रहा है उससे जल्दी खत्म होगा या नहीं होगा, वो अभी भी अच्छे कार्स में होता है. बट वहाँ पर मुझे EQC ने नहीं किया. सो 6 ZS EV, very good, very fantastic car. but बहुत इम्प्रूवमेंट और हो सकते थे. 5 for ZS EV. and Mr. Ali. टाइम्स ड्राइव पिटबोर्ड में बेस्ट इलेक्ट्रिक कार में Nexon Perfect 7 से रह गई, but still it's on top with 34 points. All right, so कृतिका जी आप मुबारकबाद दीजिए. Nexon EV जो है वो जीत गई है, और कृतिका आप सबके लिए मेरे ख्याल से आइसक्रीम भेजने वाली है. आप में से जो कमेंट करेगा शायद उसके लिए भेजेंगे, और वो हम मनाएंगे बाद में उसके लिए.
सो अब तो ये बात हो गई ईवीज के मामले में। मैंने ये लिस्ट देख लिया कि टाइम ट्रायल पिटबोर्ड में सबसे ऊपर नेक्सॉन ईवी रही है, बहुत सॉलिड वजह है। सो आई गेस ऑब्वियस भी रहा होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, इसमें और किसी को कंसिडर करना चाहिए था या नहीं? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और अब बढ़ते हैं आगे। रमित, फोर व्हीलर से लेट्स टॉक अबाउट टू व्हीलर्स। सो बेस्ट बाइक्स इस साल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। Okay, so my list, best bike. First is the Husky Twins, the Husqvarna 250 Twins. Second is RE Meteor 350, and the third one is Honda Highness Seaway 350. Why do the Husky Twins get 7 points? It's because God, they look so good. They look so good, and the names are very, very interesting. अभी हाल ही में I know it's not because you're a dog lover, that doesn't mean कि husky आप सुन के आपने दे दिया। No, it's Svartpillen and Vitpillen. No, the names are interesting. I know that's not a factor, but they look very good for me. It's okay, that's what our team is all about. सब अपने अपने तरीके से evaluate करते हैं चीजों को, and चलाया तो हमने भी था, बट वो मेरी लिस्ट में है नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। I guess next is Ankur. So Meteor, CB350 and Huskies, ये तीन बाइक्स, and Meteor को I'll give 7, and especially डिजाइन के मामले में, राइडिंग के मामले में, I mean it's very good bike, and CB350 slightly better in terms of riding than Meteor, but फिर भी I mean जैसे complete package में कहूँगा तो Meteor थोड़ा better है। So CB350 को I'll give 6 and Huskies I'll give 5. I guess आपने मेरे और अंकुर की राइड वो देखी है कि नहीं? हमारे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली टसल कर रहे थे कि कौन सी हस्की किसके लिए बेटर है। बट एनीवे, रमित, नेक्स्ट योर्स। मेरी लिस्ट पे टॉप पे is Highness CB350 because I think they've managed to hit a sweet spot with pricing, features, performance and everything. Second will be Meteor 350 because RE के perspective से it's a very significant leap. Features वगैरह काफी अच्छे हैं, performance is decent. Third जो मेरी लिस्ट पे है, that's a very unique bike. शायद किसी और की उस पर नहीं होगी. It's Triumph Rocket 3 GT. Simply because it's powered by the world's biggest production engine, so it has to be there. Very nice. वो मैं भी वेट कर ही रहा था, अभी तक मैं चला नहीं पाया हूँ। ओके, कैफी, तुम्हारी लिस्ट? So on my list, CB350 को 7, Extreme 160R को 6 and Meteor 350 को 5. वैसे यही लिस्ट मेरी भी थी। यहाँ पे आई गेस वैसे नाम अगर नाम चेंज कर दे तो बेटर है। CB350 हाइनेस बोलूँ तो उसको 7 दे सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद मेरे लिए 160 रही एक्सट्रीम, फैंटास्टिक, छोटी सेगमेंट में है, बट अगेन वेरी इवॉल्व प्रोडक्ट फ्रॉम हीरो। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था उससे। और थर्ड के ऊपर मीटियोर रहेगी या आई थिंक मीटियोर 350। तो यहाँ पर CB350 7, एक्सट्रीम 160R 6 एंड मीटियोर 5। साफ लगाया जाए। Times Drive Best Motorcycle Pitboard. नहीं, Times Drive Pitboard Best Motorcycle. कैसा? नहीं, मैं हिसाब लगा रहा था इसलिए कंफ्यूज हो गया। समझ गया, इसलिए टेस्ट के दिया था ये काम। सर्दियाँ हैं, च्यवनप्राश खाओ। तो 765 इंसान को अगर ऐड करने में इतना ज्यादा डिसोरिएंटिंग हो जाए कोई इंसान, 765 ऐड करने में इंसान मतलब बिखर जाए, जस्ट इमेजिन। नहीं. So interestingly, we have a tie for number 3, and at number 2 we have Meteor with 29 points, and number 1 is CB350, and tied हुआ है Husqvarna Twins and Extreme 160R में। टाई जहाँ पर होता है वहां पर मेरा वीटो इस्तेमाल होगा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। आप लोग माने या ना माने, मैं कुछ नहीं मानता, बट आई गेस वहाँ पे मैं एक्सट्रीम को आगे बोलूंगा Husqvarna के मुकाबले। सो गुड बाइक्स, इंटरेस्टिंग बाइक्स, बट स्टिल आई गेस एज अ प्रोडक्ट, एज अ बाइक लवर, आई वुड से एक्सट्रीम वाज समथिंग। आपकी हाइट के हिसाब से कैसी थी? हाइट के हिसाब से छोटी थी, बट 160 के हिसाब से इट वाज प्रीटी एक्साइटिंग एंड वेरी रिफाइंड। जिस तरीके से आपने मेरी हाइट को आपने जिस तरीके से बीच में घसीटा, बट थिंग इज दैट दोनों ही बाइक की हाइट लगभग बराबर ही होगी।
हस्कीज और एक्सट्रीम दोनों की? दोनों ही छोटी लग रही थी आपकी गाड़ी। दोनों CB 350 भी काफी, वैसे मीटियोर भी छोटी लगी, बट एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट माय फिजिकल व्हाटएवर डिसेबिलिटी एंड ऑल। अभी बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी का रास्ता दिखाएंगे हमारे आनंद साहब। लेट्स टॉक अबाउट व्हिच सेगमेंट, अमित? तो कुछ तूफानी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडवेंचर बाइक्स। हाँ, तूफानी तो आप करके बैठ हो। लेट्स कृतिका जी। Number 1 is Triumph Tiger 900. Number 2 Okay. is KTM 390 Adventure, and number 3 is BMW G310 GS. 7-foot Tiger 900 because once again, I've never ridden a bike, but this one I'm a fan of. The engine, the design, the features on it, pretty impressive. Nice. Ankur. So इसमें ऑल्दो अभी हमें बाइक चलानी है वेरी सून। 250 एडवेंचर मैंने इसमें टॉप पे रखी है विद 7 पॉइंट्स, एक्सपल्स विद 6 पॉइंट्स एंड टाइगर 900 GT विद 5 पॉइंट्स। 250 बिकॉज मुझे क्रांति लगता है एक्सपल्स को लेकर काफी समय से एक परसेप्शन यस बना हुआ था, इज द लाइटेस्ट एंड मैन्यूवरिंग के टाइम पे बहुत ईजी है एंड वो दिक्कत नहीं होती। बट 250 के आने के बाद मुझे लगता है जो 390 के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, आई थिंक यू हैव आल्सो रिडन इट, वहाँ जो ऑफ रोडिंग आपने किया था वहाँ पर काफी दिक्कत हुई थी उस ट्रैक पर, थी थोड़ा बहुत 390 के वेट वगैरह को लेकर। बट 250 के आने के बाद मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स के लिए थोड़ी आई थिंक कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। ओके, अमित? मेरे लिस्ट पे है KTM 390 एडवेंचर बिकॉज लॉट्स ऑफ फीचर्स, पावरफुल इंजन, जो सस्पेंशन है दैट इज अमेजिंग। सेकंड विल बी BM G310 GS बिकॉज प्राइसिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस करा है उन्होंने एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। थर्ड ऑन माय लिस्ट विल बी टाइगर 900 GT। Kevin? First on my list is Xpulse 200, and I've given 7 points to that. And second is G310 GS, and third is 250 Adventure. And Xpulse I've given 7 because at that price point, वो वाली off-roading capabilities, like I don't think so कोई और दे सकता है। Right, I guess यहाँ मैं भी तुम्हारे से मैच करता हुआ ही लग रहा हूँ because for me Xpulse, KTM 390 Adventure and Himalayan जो BS6 version था, I enjoyed all three of them. 390 के बारे में जैसा अंकुर आप कह रहे थे, I agree, but yet I guess बहुत एक्स्ट्रा पावर आप सड़कों के ऊपर जो चला रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हम में से ज़्यादातर इतने एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में जाते हैं। सो उस हिसाब से मुझे वो बाइक बहुत ही केपेबल लगी थी। सो यहाँ पे मैं एक्सपल्स को सबसे ऊपर 7 दूंगा बिकॉज अभी भी उस सेगमेंट में, उस प्राइस में, और वो जो फन फैक्टर, बिकॉज एवरेज जो राइडिंग जो केपेबिलिटी होती है, बिकॉज आई एम बेसिकली चूजिंग ऑल दीज बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैं GS इसी वजह से नहीं किया बिकॉज अभी तक मैंने राइड नहीं किया, सो आई कैन नॉट इवैल्यूएट ऑन दैट बेसिस। यहाँ पे एक्सपल्स जितना फन राइड देती है विद माई काइंड ऑफ लिमिटेड एडवेंचर बाइक राइडिंग स्किल्स, उस हिसाब से एक्सपल्स मुझे नंबर 7 पर, आई मीन उसका 7 देता हूँ मैं। KTM 390 को 6 एंड हिमालयन को दूंगा मैं 5। सो टाइम ट्रायल पिटबोर्ड में एडवेंचर बाइक कौन सी है बता रहे हैं क्या? नंबर 3 पे टाई है इन टाइगर 900 900 Hungry. Even I'm hungry. अच्छा, hungry. टाइगर 900 में, और ये तो दिल्ली बेली वाली तरह हो गया। हेलो, कौन है? ढूंढ रही। नेटफ्लिक्स, अमेज़न पे वो कंटेंट का लिखा था ना कि इसमें वायलेंस है, ये इसमें भी हमें इस वीडियो में लिखना पड़ेगा, शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, हाँ, क्या भी? नंबर 3 पे टाई है टाइगर 900 में और G310 GS में। नंबर 2 पे वी हैव 390 एडवेंचर एंड नंबर 1 पे वी हैव एक्सपल्स 200। ऑलराइट, फैंटास्टिक। और आई थिंक नंबर 3 पर वहाँ लॉजिक मेरे ख्याल से रमित वाले से मैं एग्री करूंगा। द वे दे हैव रिड्यूस्ड द प्राइसिंग, आई थिंक बहुत नए राइडर्स, नए बाइकर्स को BMW और प्लस उस वाले सेगमेंट में लेके जाएगा। द वे दे हैव रिड्यूस्ड द प्राइसिंग, सो आई थिंक मेरे हिसाब से
अगर हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जीएस को हम लोग नंबर 3 पर रख सकते हैं। अब रमित कुछ बच गया है और भी हम कुछ कर रहे हैं? Hey, we're coming down to the end segment of this show. Let's talk about electric vehicles. बहुत Alright. सारे electric two-wheelers आए, but Mhm. some of them made great. So let it be. Let's talk about electric two-wheelers now. Very charged, description. रमित साहब ने बहुत ही जोश के साथ दिया। सारी इनकी जो लिथियम आयन है वो सारा खत्म हो गया लगता है। कृतिका मैडम, लेट्स So number 1 is Ather 450X. Number 2 is Bajaj Chetak Electric for obvious reasons, and number 3 is TVS iQube. Ather 450X gets 7 from me because once again, how the product looks amazing. It looks amazing. It offers 2 battery options, of course. The range is great, the speed is great, and how they offer the product, the means of basically you can buy it, you can subscribe to it, and the connectivity options. So basically, lots on offer. Pretty great, and the response in the market has been great for this product. अंकुर। Same 3 scooters, 450X, iQube, and Chetak Electric. So for Ather 450X, 7, iQube 5, and Chetak Electric 6. Well, I pretty much agree with Kritika's list. Ather 450X on top for me. Second will be Chetak Electric. Third, iQube. Ather 450X, I've given 7. iQube, I've given 6. And Chetak Electric, I've given 5. Okay, I think यहाँ पे मैं चेतक को 7 दूंगा, iQube को I think 5, 6 एथर को। नई कोशिशें एथर की तरफ से काफी हो रही हैं। चेतक रिवाइवल मैंने वो देखा भी था, प्रॉपर प्रोडक्ट मेरे हिसाब से काफी जोरदार था। तो वहाँ पे माय पॉइंट्स आर लाइक दैट। सो Ravi, is it confusing or? Time Drive, Time Drive Pitboard Best Electric Two-Wheeler goes to Ather 450X on top with 34 points. And Chetak Electric is on second with 30, and iQube is on third with 26 points. Congratulations. So ये हो गई कहानी EVs की भी। अब और कुछ कहानी बची है? रविंद्र साहब, have we reached our destination? इतना काफी है। So guys, thank you so much. आपने ये वीडियो देखा, प्लस हम सभी इकट्ठा हुए थे। We hope कि बहुत जल्द आमने सामने बैठ के हम लोग इवैल्यूएट करें और गाड़ियों में बैठ के, गाड़ियों के साथ ट्रैक के ऊपर, किसी टेस्टिंग ट्रैक के ऊपर हम लोग टाइम ड्राइव पिटबोर्ड आपके लिए लेकर आए। बट फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। हाउ डू लाइक इट, डू लेट अस नो कमेंट सेक्शन में, तो बताइए, प्लस सब्सक्राइब भी कीजिए और आपकी राय अगर मैच नहीं कर रही है तो वो भी हमें जरूर बताइए। लेकिन जाने से पहले पूरी टीम टाइम्स ड्राइव की तरफ से एक ही आवाज में 3, 2, 1 Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year.